लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और चुनाव प्रचार की तैयारियां हैं जोरों शोरों से यहाँ पर तमाम पार्टियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो ये भी कोई कोर कसर चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत ही कम समय यहाँ पर रह गया, 19 तारीख को मतदान यहाँ पर होना है और आज जो है हम तमाम जो बातचीत यहाँ पर करने वाले इंटरव्यू हम करेंगे जो गढ़वाल के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और साथ साथ प्रदेश के जो अध्यक्ष यहाँ पर है महेंद्र भट्ट, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। सर आप थोड़ा सा बताइए, 19 तारीख को मतदान होना है, किस तरह से प्रचार प्रसार आप लोगों का चल रहा है सर आखिरी दौर का? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचार चरम सीमा पर है। हमारे कार्यकर्ता सब जगह डोर टू डोर संपर्क भी कर रहे हैं। कल ही अमित शाह जी का जो प्रचार हुआ कोटद्वार के अंदर, बहुत प्रभावशाली संख्या में लोग वहां उपस्थित हुए थे। अनिल बलूनी जी के पक्ष में मतदान हुआ करने की उन्होंने अपील की है और मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का चाहे दौरा रहा हो, दो सभाएं प्रधानमंत्री जी की हमारे उत्तराखंड के अंदर हुई हैं। स्मृति ईरानी जी यहाँ आई हैं, योगी आदित्यनाथ जी की भी तीन सभाएं हमने राज्य में की है। तो आज मैं कहता हूँ जो भी स्टार प्रचारक सूची हमने भेजी थी वो सारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ पहुंचे और एक अच्छा माहौल है और इस बार 5 लोकसभा सीटें हम पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे हैं, इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आपको क्या लगता है कि प्रदेश जो है विपक्ष विहीन होता जा रहा है? देखिए, कांग्रेस केवल फॉर्मेलिटी कर रही है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए चुनाव तो लड़ना ही था। तो जो जिन लोगों से अपेक्षा की जाती थी चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और ये इसलिए भी हो गया, मुझे लगता है कि सबको महसूस होने लगा है कि मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए विषय बचता नहीं है। प्रदेश के अंदर पुष्कर धामी जी के जो कार्य है और माननीय मोदी जी के जो कार्य है, उनके खिलाफ बोलने के जब मुद्दे नहीं होते हैं तो फिर हाथ पीछे खींचे जाते हैं। यही कारण है जो हमको लगता था कि कांग्रेस उसको लड़ाएगी उसको लड़ाएगी। पहली बार मुख्य विपक्षी दल के अंदर मैं नहीं लड़ूंगा इस बात का की चर्चाएं ज्यादा थी और यही कारण है कि तुम बहुत हल्के प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा उतारे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी गंभीरता से लिया। हम किसी चुनाव को बहुत आत्मविश्वास लेते नहीं है और अति आत्मविश्वास हानिकारक होता है और हमने तय किया कि हम चुनाव की दृष्टि से लड़ेंगे और जीतेंगे। जी। अब बात करें उत्तराखंड की और मोदी जी की गारंटी की, तो जनता क्या देखकर वोट करे? कोई 4-5 कारण बता सकते हैं? मोदी जी ने इस राज्य के लिए बहुत कुछ किया। 24 साल राज्य बने हुए शुरुआती दिनों की और मैं बात करूं तो बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जिसकी यहाँ के लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, केवल सपना मात्र था कि ऑल वेदर रोड बनेगी, हमारे यहाँ धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, साहसिक यात्राएं बढ़ेंगी। उस दिशा में मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। खासतौर पर बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान तैयार हुआ है, केदारनाथ के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, हमारा जो है छोटा कैलाश की यात्रा जिस रूप में खड़ी हुई है और धीरे धीरे साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी बड़े काम मोदी जी द्वारा यहाँ पर करे गए हैं और उसमें हमको केंद्र का बहुत सहयोग मिला है। पुष्कर सिंह धामी जी ने भी इस राज्य के विकास के लिए, खासतौर पर औद्योगिक विकास के लिए जो इन्वेस्टर समिट किया है, मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अब उद्यमी इस राज्य के अंदर आएंगे और जो यहाँ की मूल समस्या थी, यहाँ की जवानी उतना काम नहीं आती है, उस समस्या का समाधान भविष्य को देखने को मिलेगा। अब सर गढ़वाल हो या कोई भी सीट हो, हर जगह पलायन, रोजगार की समस्या हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो क्या आपके जो सांसद प्रत्याशी हैं इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है सबको लेकर? देखिए, हमारे 5 सांसद निश्चित रूप से, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि एक छतरी के नीचे है और उसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, तो जो विजन बनता है, जो प्लानिंग बनती है, वो पूरे राज्य के विकास के लिए बनती है और वो सांसदों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं अगर खाली पौड़ी लोकसभा की चर्चा करूं, अनिल बलूनी राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन उत्तराखंड के अंदर पलायन रुके, इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं। खासतौर पर यहाँ का हवाई कनेक्टिविटी का विषय हो, रेलवे कनेक्टिविटी का विषय हो, अनेकों फ्लाईओवर का विषय हो, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे सारे सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए जो भी प्रस्ताव केंद्र को दिए वो प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं। आज अनेकों उद्यम जब आएंगे तो मैं इस रूप में कह सकता हूं कि जो पलायन की मूल समस्या है उसका समाधान होगा। आज उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है, हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है, हर घर के अंदर गैस का चूल्हा है, तो जिसकी हमने एक काल्पनिक होता था, पहाड़ के अंदर तो गैस तो बहुत गिने चुने घरों में हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत बड़ा कंसेप्ट आया। भविष्य के अंदर प्रत्येक घर के अंदर पाइपलाइन के माध्यम से गैस जाएगी, घोषणा पत्र में हमारे उल्लेखित है। तो मैं कह सकता हूँ सारे काम की दृष्टि से मैं कहूंगा तो इस बार का चुनाव हमारे घोषणा पत्र के लिए भविष्य का अमली जामा के रूप में भी हमारे सम्मुख होगा। और अब अगर बाकी सीटों की बात करें, जिसमें अगर हम टिहरी लोकसभा सीट की खासकर बात करें, तो आपको क्या लगता है कि युवा निर्दलीय प्रत्याशी बॉय पवार एक राजघराने को टक्कर दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा। देखो, जब अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो जाती है
और ऐसे इशू को लेकर जनता के बीच में आया जाता है जिसका आधार नहीं है। नकल विरोधी कानून का नेतृत्व करने वाले बॉबी पवार को पता है कि कानून ऐसा बन गया है कि भविष्य में अब उनकी रोटी गलने वाली नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने उस समय पर जिस प्रकार बॉबी पवार का समर्थन किया था, आज वो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही नकल विरोधी अध्यादेश हो, चाहे उसके जो अपराधी थे उनको जेल देने की जो कार्रवाई की, उससे जनता का विश्वास हमने प्राप्त किया। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये जो चुनाव टिहरी लोकसभा का है, रानी जी पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतने वाली हैं, क्योंकि रानी जी का जो स्वभाव है वो एक प्रकार से बहुत मिलनसार स्वभाव है और अभी तक उनके ऊपर किसी, चाहे विधायक निधि, सांसद निधि का विषय, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी सांसद निधियां दी हैं और जनता से सीधा संबंध है। और मोदी जी के नेतृत्व में टिहरी लोकसभा में पिछली बार भी सर्वाधिक मतों से जीतने वाली लोकसभा थी, इस बार भी सर्वाधिक मतों से जीतने वाली लोकसभा हमारी टिहरी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका बहुत। हम देख रहे हैं आप भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में साथ साथ जा रहे हैं। कई सारी आपकी जो क्षेत्र की विधानसभा है वहां पर भी आप जा रहे हैं, तो किस तरह से आप वहां पर जनता का रिस्पांस देख रहे हैं? बहुत स्थानों पर मेरा जाना हुआ और कई जगह सभाओं में भी रहना हुआ। हमारे नेशनल लीडर आए हैं, उनके साथ में भी शेयर हुआ है मंच, और पब्लिक के बीच में अलग से भी। सारा घूमने के बाद, जाने के बाद एक ही लगा कि लोग मोदी को चाहते हैं। आम जनता मोदीमय है, और वो इसलिए कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर ही नहीं तो उत्तराखंड के अंदर तो विशेष उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, विकास हुए हैं। चाहे सड़कों का देखें, ऑल ओवर रोड, भारतमाला रोड, नेशनल हाईवे पार दिया गया, तो वहीं 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ का विस्तारीकरण, और इसके कारण लाखों यात्री, दर्शनार्थी यहाँ आ रहा है। तो उससे यहाँ के लोगों में पलायन भी रुका है, अर्निंग भी हुई है, और इवन माता बहनों को भी कुछ रोजगार मिले हैं। तो ये सारे जो काम हुए हैं वो दिखता है नीचे जमीन पे। हर घर में नल में जल, शौचालय है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, आयुष्मान योजना है, विभिन्न योजनाएं, और गरीब कल्याण योजना ने तो वास्तव में कोविड से लेकर अब तक भी वो जारी है। तो उससे लोग प्रभावित हैं और लोग देखते हैं कि मोदी ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, परम वैभव की ओर ले जा सकते हैं, और वही इस देश का कल्याण और सब लोगों का विकास कर सकते हैं। इसलिए मोदी आवश्यक है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, बताइए, आपको गढ़वाल में क्या कुछ समस्याएं लगती हैं जिन पर आपको लगता है कि काम हो चुका है या फिर कुछ बचा हुआ है? देखिए, मोदी जी के राज में, मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि जो कभी लोगों ने सपना में भी नहीं सोचा होगा वो काम हुए हैं। रेल का पहुंचना, और आजाद भारत में पहली बार ट्रेन पहाड़ों में चढ़ना, और वो ट्रेन भी मेरी लोकसभा से ही शुरू होती है और इंड भी शुरू होता है, कर्णप्रयाग तक ऐसा जाएगा, जिससे लाखों यात्री और यहाँ के लोग भी उसका लाभ ले पाएंगे। तो और पानी की, मैंने कहा, जो लोगों की एक समस्या थी, पानी, सड़क, बिजली, ये मूलभूत आवश्यकता, आज वो मोदी जी के रहते हुए पूरी हुई है। हर घर में नल में जल, जैसे मैंने कहा है। तो कोई घर ऐसा नहीं जहां बिजली नहीं पहुंची। जो आपका जंगलों में रहने वाले भी, गुज्जर लोगों के यहाँ भी, अन्य इस प्रकार के सभी जगह बिजली उपलब्ध हुई है। और सड़कों का तो जाल मैंने कहा ना कि बिछा है, जो दिखता भी है। तो कोई समस्या ऐसी नहीं है जो कि लगता हो कि, और हाँ, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, ये इसमें सुधार और अपनी सरकार के, दोनों सरकार के रहते हुए हुआ है। और मैं सोचता हूँ और जो भी होगा कभी वो पूरा करेंगे, लगे हैं। एक आखिरी बात आपसे, आप गढ़वाल की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आपके माध्यम से मेरा जनता को यही कहना है कि वो 19 तारीख को अपना वोट करें, मतदान स्थल पे जाएं। यह राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक वोट है, और जो विकास दिखता है उनको, और विकास पे अपना वोट करें। और वह कमल का फूल, प्रधानमंत्री मोदी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और भारी बहुमत से 400 पार, जो नारा ही नहीं है, ये 400 पार
पूरी तरह से बहुमत, और उसमें यहाँ की सीट भी पूरी तरह उसमें उल्लेखनीय होगी कि भारी बहुमत से जीत करके मोदी जी की झोली में डालेंगे, या लोगों ने मन भी बना लिया। मेरा यही आह्वान है, मैंने कहा कि 19 को वो लोग अपना मतदान अवश्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू।